बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज ईरान ने ऐलान किया है कि उनका फतेह मिसाइल 400 सेकंड के अंदर तेहरान से जाएगा और सीधा जाकर तिल अवीव पर गिरेगा। 400 सेकंड लगेंगे। उसके बाद ईरान के वजीर खारजा ने जो ऐलान किया है उसके बाद जल्जिला आ गया है ईरान के अंदर। ऐलान उन्होंने क्या किया है? ऐलान उन्होंने ये किया है कि अगर आज हम और लिबनान मिलकर लड़ाई नहीं करेंगे इसराइल पर, चंद घंटों के बाद इसका आगाज नहीं करेंगे, फलस्तीनियों को गजा में बचाने नहीं जाएंगे, तो अन करीब इसराइल की फौजें तेहरान यानी ईरान के कैपिटल और बैरूत यानी लिबनान के अंदर दाखिल होकर हमसे लड़ाई कर रही होंगी। फैसला हमने करना है कि हमने ईरान और लिबनान या बाकी फोर्सेस या बाकी ममालिक ने ये लड़ाई तिल अवीव में लड़नी है, फलस्तीनियों को बचाने के लिए लड़नी है, या एक एक करके अपने मुल्क के अंदर लड़नी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि चंद घंटे बाकी हैं, उसके बाद सारी फोर्सेस एक्टिवेट हो जाएंगी, सारे फ्रंट्स खुल जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो मल्टीपल फ्रंट्स पर जंग लड़ने को तैयार है। आप अंदाजा कीजिए कि जो बाइडेन आज पहुंचे तो हैं इसराइल के अंदर, लेकिन इस सारी सूरत हाल में मामला ये हुआ है कि ईरान में आया है जल्जिला। देखिए, जो डच साइंटिस्ट था उसको कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज नजर आ रही थी ना इस खित्ते के अंदर, कि कल पहले पाकिस्तान के अंदर कराची में जल्जिला आया है और बड़े अजीबो गरीब कराची में है, उसकी नौयत कम थी, लेकिन ईरान के अंदर जो आज नौयत का जल्जिला आया है वो बहुत ज्यादा है, और वो हद से ज्यादा नौयत का जल्जिला है कि जिसके अंदर ईरान के लिए एक वार्निंग जारी हो गई है कि खास तौर पर उन एरियाज के अंदर ये आया है जहां पर ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। यानी क्या हम ऐसी सूरत हाल देखने जा रहे हैं कि जैसे ही ईरान जंग के अंदर कूदेगा या मिसाइल उसने फायर करने का प्लान किया है या उसने वहां पर पूरी सूरत हाल में एक जंग के अंदर कूदना है तो पूरे ईरान के अंदर जल्जिला आ जाएगा। क्या हम ये देखने जा रहे हैं अपनी आंखों से कि टेक्नोलॉजी का इसमें रोल बहुत बड़ा प्ले होने वाला है, और जैसे हम जंग के अंदर कूदेंगे तो इस जंग के अंदर जो जल्जिला आएगा वो उन ममालिक में खास तौर पर आएगा जो इसराइल से जंग करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अभी सिर्फ ईरान को वार्निंग दी गई है? कि अगर आप देखिए, एक बात समझिएगा, अगर आप इस सारी सूरत हाल के अंदर इतना बड़ा जल्जिला किसी जगह पर बर्पा कर देते हैं कि उस मुल्क की तहस नहस हो जाती है, उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उसने जहाँ से मिसाइल मारने हैं वो सारा निज़ाम, क्योंकि आप जानते हैं ईरान का जो खास तौर पर मिसाइल सिस्टम है वो सारा अंडरग्राउंड है। ये जो हमास ने अब लड़ाई करनी है, ये क्या सूरत हाल, ये तकरीबन आप ये देख लें तो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की उन्होंने सुरंगें जो लंबी है खोदी हैं, 40 फीट अंदर तक जाती हैं। तो इजराइल की फोर्सेस हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड, उसमें कोई दो राय नहीं, वेल इक्विप्ड है, यानी उनके पास सामान है, हर तरह की टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। लेकिन जो मर्जी आप कह लें कि इसराइल को वो सुरंगों के अंदर लड़ने का तजर्बा नहीं है, क्योंकि सुरंगों की जो लड़ाई है ये कहाँ से क्या निकलता है, क्या मामला है, बावजूद इसके कि उनके पास टेक्नोलॉजी है वो अभी तक इतने काबिल नहीं है कि वो इनके साथ लड़ सके। और ये इसी तरह है कि जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आया था तो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन पहाड़ों में लड़ने का उसके पास तजर्बा नहीं था। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ईरान के अंदर जो जल्जिला आया है कि क्या वो ईरान को एक पेशगी पैगाम दिया गया है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, इस जंग में ना कूदना, क्योंकि अगर तुम कूदोगे तो हम ऐसा जल्जिला बर्पा कर देंगे कि तुम्हारी सारी आर्मी, सारी फौज, तुम्हारे सारे निज़ाम को दरम बरम करके सारे इंगेज हो जाएंगे उधर, और तुम्हें ख्याल ही नहीं रहेगा कि तुमने फ़लस्तीन की तरफ आना या लिबनान के साथ मिलकर कोई एक हमला करने की कोशिश करनी है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या ये इतनी बड़ी वार्निंग है? क्योंकि आप ये देखिए कि वो जो डच साइंटिस्ट है वो बार बार ये कहता रहा कि ईरान में जल्जिला आना है, तुर्की में जल्जिला आना है, पाकिस्तान में जल्जिला आना है, और ज्यादातर उसने जो नाम लिया वो मुस्लिम कंट्रीज थी। अब ये बड़ी एक अजीबो गरीब चीज है कि वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज जिनका कुछ ना कुछ खित्ते के अंदर बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनके ऊपर ये सिलसिले की बात है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर रशिया ने इसको डिटेक्ट कर लिया कि नहीं ये कोई इंसानों का भेजा हुआ है, टेक्नोलॉजी का है, तो वो फिर इस दफ़ा चुप नहीं बैठेंगे। जैसे अभी हालिया उनके एक जर्नैल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने जो सारी सूरत हाल बताई
वो कहानी का आप जरा जो असल रुख है उसको समझिए। असल देखिए इस वक्त कहानी क्या है जो चल रही है, कि इस वक्त आप यहां से अंदाजा कर ले कि सारे ये चीज कह रहे हैं कि आप फैसला करें फैसला। आज पुतिन चाइना गए हैं, शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात है, और उस मुलाकात के अंदर वो 2 टोकनदाज में फैसला होने जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पर कैसे कूदना है। उधर बाइडन ने इसराइल के अंदर लैंड किया है, एक उनकी मुलाकात चल रही है। ईरान के जो रहबर इनकलाब है यानी आयतुल्लाह खामनाई, उन्होंने कहा है कि अब इस सूरत हाल के अंदर आखिरी लिमिट आ गई है, यानी इसराइल की जो हुकूमत ने जुराइम जारी रखी है, उन्होंने कहा कि जुराइम जारी रहे तो फिर उसके बाद जो कुव्वतें होंगी मज़ाहमत जो करेंगी, जो लड़ाई करेंगी, चाहे वो ऑफिशियल हो अनऑफिशियल हो, ग्रुप्स हो, कुछ हो, फिर आप इनको रोक नहीं पाएंगे। भाई लड़ाई बड़ी आखिरी हद तक जाने वाली है। इसीलिए तो नेतन्याहू ने यह बात की है, उसने कहा है कि इट्स अ लॉन्ग वॉर, ये लंबी लड़ाई जाने वाली है और ये ना खत्म होने वाली लड़ाई है, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब असल में इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको पहली दफा ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। देखिए 2 चीजें आप ज़हन में रखिएगा। अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर कोई ईरान के अंदर बहुत बड़ा जल्जला आ जाता है और बहुत ही खतरनाक होता है और उसको रशिया देखता है, चाइना देखता है टेक्नोलॉजी, तो फिर याद रखिएगा जवाबी हमला बेशक ईरान ना करे जल्जले का, लेकिन वो दूसरी साइड से होगा, क्योंकि ईरान रशिया और चाइना के कैंप में है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए हालिया चाइना के अंदर भी ये चीज़ डिटेक्ट की गई थी और उस पर वो वंकी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमने जो काम किया, हमें पता ये चला है कि अमेरिका ने हमारा सिस्टम हैक किया है और जल्जला जहां पर बर्पा होना था, हमें पहले ही अलार्म सिस्टम बजना शुरू हो जाते हैं ताकि हम उस शहर को, उस जगह को, यानी 24 से 48 घंटे पहले कि यहाँ जल्जला आने वाले हम खाली करा लें। उन्होंने कहा जी उन्होंने हमारा सिस्टम हैक कर लिया और वो फॉल्स अलार्म वाला सिस्टम था। फॉल्स अलार्म का मतलब ये है कि वो मिसाल के तौर पर साउथ में जल्जला आना है तो वेस्ट के अंदर अलार्म बजना शुरू हो गए, हमने उधर खाली कराया तो पता चला यहाँ पर। उन्होंने कहा जी हमने इसको डिटेक्ट कर लिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखा जा रहा है और इसराइल और खास तौर पर लिबनान के दरमियान बॉर्डर्स पर शदीद इस वक्त लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त शदीद लड़ाई शुरू हो चुकी है। अमेरिका इस जंग में बुरी तरह कूदने जा रहा है, लेकिन वो ये चाह रहा है कि इसराइल अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर मामलात इसी तर्ज पर जा रहे हैं कि आपने किसी मुल्क के अंदर ज़ल्ज़ला बर्पा करना है, तो फिर याद रखिएगा फिर अगले ने मिसाइल दाग देने हैं, फिर वो इंतज़ार नहीं करेगा। देखिए गजा के अंदर इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है, इतनी ज़्यादा तबाही हुई है कि शायद उसको दोबारा बनाते बनाते 5 साल, 7 साल, 10 साल लग जाए, क्योंकि वहाँ पर तो आप जानते हैं कि हमास जो थी उसकी हुकूमत वोटों से आई थी और उसके बाद से लोग वहाँ पर काम करते थे। उनका असल में सिस्टम ये है कि उसको कट ऑफ किया हुआ है, पूरी तरह कट ऑफ किया हुआ है। कहाँ से किया हुआ है? आप इजराइल के साथ यानी जा ही नहीं सकते, हर चीज़ से उसको कट ऑफ किया, वो एक पट्टी सी आपने साइड पर लगा दी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये पैदा होता है कि वो तो चलते अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद पर, अब वो इन्होंने इमदाद बंद कर दी, एड बंद कर दी, वहाँ के लोग मर रहे हैं, वहाँ पर खाने पीने को सिलसिला नहीं है, वहाँ पर उनके पास कोई पीने को नहीं है। इसीलिए ईरान ने असल में अब एक्टिविटी अपनी बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है। असल में ईरान ने जो काम करना है वो पहले उन्होंने स्टार्ट करनी है जंग हिजबुल्लाह के थ्रू। हिजबुल्लाह के थ्रू जब जंग स्टार्ट करनी है जो इस वक्त है, वो सिर्फ वेट करें, क्योंकि असल में ये अगर लड़ाई मिसाल के तौर पर इसराइल के अंदर इस वक्त जो बाइडन है वो ये कह रहा है कि भाई आप अभी ये जंग ना करें, आपने अगर करनी है जो कुछ करना है तो आप एड यहाँ पर आने दें। देखिए अगर नेतन्याहू ये बात नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं हम करेंगे फलाना करेंगे, तो फिर याद रखिएगा अमेरिका को भी बहुत सारी ताकतों ने मना किया था आप अफगानिस्तान में ना कूदे, क्योंकि उस वक्त मुल्ला अमर ने इनको कहा था कि ये गूंद का तालाब है, आप आएंगे तो आप यहीं पर गर्क हो जाएंगे। वो तो ताकत के नशे में था। इसराइल का मामला भी इस दफ़ा ये है, वो कह रहे हैं अमेरिका को नहीं मैंने काम करना है, क्योंकि अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर एड वाला सिलसिला शुरू हो गया, वहाँ पर अब मिसाल के तौर पर रूस है, रूस ने कहा भी मैंने आना है, मैं गजा के अंदर जाऊँगा, और इसी तरह चाइना ने भी कहा है, सब ने कहा कि हम अपनी इमदाद भेजेंगे। तो जब वो वहाँ पर भेजेंगे तो जाहिर सी बात है उनके अपने डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स भी वो भेजेंगे, अपना स्टाफ भी भेजेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ पर चाइनीज़ जाए डॉक्टर्स, स्टाफ चाइना का जाए, या वहाँ पर रूस का स्टाफ जाए, या वहाँ पर तुर्की का जाए, या किसी और मुल्क का जाए उनके डॉक्टर्स जाएँ, तो ऊपर से इसराइल वहाँ पर हमला करे, उनको मार दे, वो तो सीधा सीधा इनके खिलाफ जंग छेड़ देंगे। तो ये इस सारी सूरत हाल के अंदर वो पूरी तरह बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही असल में कहानी है
कि इसराइल इस सारी सूरत हाल के अंदर से बचना चाह रहा है। यानी वो ये कह रहा है कि बार बार वो कन्विंस कर रहा है, अगले 24 घंटे के अंदर ये मामला बड़ा क्लियर है। अमेरिका उनको बार बार कन्विंस कर रहा है कि इस दफा खित्ते के अंदर वो फिजिबिलिटी नहीं है। वो कहता है असल में तुम बमबारी करनी है, करो हमास के ऊपर करो, आम सिविलियन जो है इन तक इमदाद आने दो। वो कहता नहीं जी इमदाद उमदूद का चक्कर नहीं है, इनको निकाले बाहर, मैं इसको पूरा कारपेट बॉम्बिंग करके इसको मलियामेट करूंगा पूरे का पूरा। जब मलियामेट ये सारे का सारा हो जाएगा तो फिर मैं उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन करूंगा, उतनी देर मुस्लिम कंट्रीज जो इनको एक्सेप्ट करें। इवन के अभी उसने कहा है कि सबसे पहले तो आप साउथ को खाली करके नॉर्थ में जाए, गजा के अंदर गजा के 2 पार्ट से, साउथ और नॉर्थ। साउथ खाली करके नॉर्थ में जाए, फिर नॉर्थ के बाद उसको हम खाली करेंगे, फिर उसके बाद ये सारे इजिप्ट चले जाए, कोई तुर्की इनको ले ले, फलाना ले ले। यानी आप अंदाजा कर लें कि कितना बड़ा बहरान है। सोचिए वहां पर जो खवातीन है, जो 55,000 के करीब हमला है या 5,000 की डिलीवरीज है, वो उनका क्या करेंगे, वो कहां पर जाएंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है, इसराइल ने कहा है कि जी हमारे जो F-35 है वो पूरी तरह उन्होंने अपनी एयर बेसिस के ऊपर उसको उड़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे जो F-35 है वो हर जगह पर पहुंचेंगे, सब जगह पर जाकर मिसाइल मारेंगे, हम एक एक मेंबर को मारेंगे हमास के। आप अंदाजा कीजिए उन्होंने आम फलस्तीनियों को मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि वो कहते थे ये तो सारे हमास के लोग थे। वो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं कि आखिरी हम आपको सिर्फ ऑप्शन दे रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। ये इसराइल ने ऐलान किया, उसने कहा या तो हमास के जो मेंबर्स हैं या तो वो अपनी पोजीशनों पर वहां पर मर जाएं हमारे साथ लड़ते हुए जब हम मिसाइल फेंकेंगे, या वो सरेंडर कर दें बगैर किसी शर्त के। ये 2 ऑप्शंस हैं, तभी हम आपको आगे बढ़ने देंगे। अब वो लोगों को कह रहे हैं कि आप हमास को कहें जाकर कि या तो फिर आप अनकंडीशनली सरेंडर कर दें या फिर आप हमारे मिसाइल के नीचे मरे, जब हम इनको मार लेंगे तो हम आपको एड के लिए मामला सारे रखेंगे। आप अंदाजा कर लीजिए इतना तकब्बुर है, इतना तकब्बुर है कि पुतिन ने शी जिनपिंग को कहा है कि हमें इस दफ़ा अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए महाज नहीं छोड़ना चाहिए। हमने पहले बहुत बड़ी गलती की अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जब हमने गलती की थी, असल में हुआ ये था कि अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया था तो रूस सबसे पहले उसने कहा था, इवन के उस वक्त पुतिन ने कॉल की थी बुश को, उसने कहा था जी भाई आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। असल में वो ये चाह रहे थे कि बदला लिया जाए, लेकिन उनको पता नहीं था अमेरिका की गेम बड़ी है। वो तो इस खित्ते के अंदर और ही कुछ प्लान लेकर आए थे। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी बदली, मुसलमानों के रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। अब यही सूरत हाल पैदा हुई चाइना की। चाइना का मामला ये था कि चाइना को भी ये लग रहा था कि नहीं, पहले उन पर वाज़ेह नहीं हुआ अमेरिका का प्लान। उन्होंने कहा जी हाँ ये तो बड़ा खतरा हमारे लिए भी है, आप आ जाएं चढ़ दौड़े। तो उस वक्त चाइना ने भी कहा था, अब उनको समझ आ गया। अब रूस ने फैसला ये किया है चाइना के साथ मिलकर कि जहां जहां, याद रखना, जहां जहां अमेरिका जाएगा वहां वहां हम ये काम करेंगे। और एक बात आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, पाकिस्तान को फलस्तीन की मदद नहीं करने दी जाएगी किसी भी सेंस के अंदर। ये छोटी मोटी इमदाद तो आप छोड़ दें, बाकी उस मकसद के लिए जब ये लड़ाई एक्सपैंड होगी इंडिया आप पर हमला कर देगा। किसी सूरत इसराइल अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई दबाव भी आए, कोई ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो कि सारी मुस्लिम फोर्सेस का कोई डिमांड भी आई, इवन कि तुर्की के अंदर से, रूस के अंदर से, चाइना के अंदर से कि आप अपना बचाने के लिए जाएं। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे ही ये लड़ाई बढ़ेगी, उधर इलेक्शन भी आ रहा है मोदी का, तो पाकिस्तान के ऊपर भारत से हमला कर देगा, पाकिस्तान यहाँ पर इंगेज हो जाएगा, साथ में वो चाइना को भी इंगेज करना चाहेंगे कि ताकि इनका जो ध्यान है वो इस साइड पर ना जाए और हमसे डिफरेंट साइड पर इनका ध्यान जाता रहे। ये असल में इस वक्त की जो सूरत हाल है वो चल रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।